आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बोलेंगे लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी हमें कहना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह खा रहा हो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और पहला सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे कमरे में सो रहा हो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग इन योर रूम। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग इन योर रूम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मी घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट योर मदर शुड बी वेटिंग फॉर यू एट होम। कहीं ऐसा ना हो कि पापा बारिश के पानी में भीग रहे हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट माई फादर शुड बी गेटिंग ड्रेंच विद रेन वाटर। ड्रेंच का मतलब भी होता है भीगना या लथपथ होना। ड्रेंच विद वाटर, रेन वाटर का मतलब बरसात की पानी से बिल्कुल लथपथ होना, बिल्कुल भीगा हुआ होना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर में चोरी कर रहा हो। लेस्ट योर फ्रेंड शुड बी कमिटिंग थेफ्ट इन योर हाउस एट दिस मोमेंट। कमिट थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। शुड बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए कमिटिंग हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने दोस्तों के साथ एक लड़की के लिए मारपीट कर रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्कफलिंग या क्वारलिंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ गर्ल। स्कफल का मतलब भी होता है मारपीट करना, क्वारल का मतलब भी होता है मारपीट करना। नेक्स्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वह ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के बजाय दुख, मुसीबत और कठिनाइयों से भरी ज़िंदगी गुजार रहा हो। Lest he should be spending या living his life full of sorrow, trouble and difficulties instead of living ease and comfort life। ease and comfort life का मतलब ऐश व आराम की ज़िंदगी। नेक्स्ट है हमारा गेट इमोशनल, जिसका मतलब होता है भावुक होना या जज्बाती होना। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस गेट और गेट्स इमोशनल, बाद बाई, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कई वर्षों बाद मैं उससे मिलकर भावुक हो गया। गॉट इमोशनल बाय मीटिंग हिम आफ्टर सेवरल ईयर्स या आफ्टर मैनी ईयर्स। उसे गरीबी के बुरे दौर से गुजरते देखकर मैं भावुक हो गया। गॉट इमोशनल बाय सीइंग हिम गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ पॉवर्टी। 2 वर्षों के लिए अपने परिवार से बिछड़ते समय वह भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। ही गॉट इमोशनल, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में गेट चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टेंस। ही गॉट इमोशनल एंड बिगेन टू बी बिटरली वाइल डिपार्टिंग फ्रॉम हिज फैमिली फॉर 2 years। मैं पूरी तरह से उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भावुक हो चुका था। आई हैड कम्प्लीटली गॉट इमोशनल बाय सीइंग him in pitiable or miserable condition। क्या तुम भी उसे तकलीफ में देखकर भावुक हो गए हो? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हैव यू ऑल्सो गॉट इमोशनल बाय सीइंग हिम इन ट्रबल। नेक्स्ट है हमारा डोंट या डजंट गेट इनफ ऑफ, जिसका मतलब होता है से मन नहीं भरता। डोंट और डजेंट का यूज़ हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार डोंट और डजेंट का यूज़ करेंगे। पिज़्ज़ा खाने से मेरा मन नहीं भरता। आई डोंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। चाहे वह कितना भी पिज़्ज़ा खा ले, लेकिन पिज़्ज़ा खाने से उसका मन नहीं भर सकता। नो मैटर हाउ मच ही ईट्स पिज़्ज़ा ही कैंट get enough of eating pizza। No matter how much he eats pizza, he can't get enough of eating pizza। मैं चाहे तुमसे कितना भी बात करूं, लेकिन मेरा तुमसे बात करने से कभी मन नहीं भरता। No matter how much I talk to you,
but I don't get enough of talking to you. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। गो थ्रू द बैड फेज ऑफ, ये हमने बहुत कई बार इस स्ट्रक्चर को मैं पढ़ा चुका हूँ और ये स्ट्रक्चर वन बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है कि जिसका मतलब होता है कि बुरे दौर से गुजरना। तुम्हारे भाई को इन दिनों अपने परिवार के साथ गरीबी के बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि उसे जॉब से हटा दिया गया है और उसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस डेज योर यंगर ब्रदर इज़ हैविंग टू गो थ्रू द बैड फेज ऑफ पॉवर्टी विद हिज फैमिली बिकॉज ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड ही हैज़ नो सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। ही हैज़ नो सोर्स ऑफ अर्निंग मनी मतलब उसके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है। हम लोग भी आजकल समस्याओं के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दिस डेज वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस डेज वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट डजंट बिफिट यू, जिसका मतलब होता है शोभा नहीं देता है। इट डजंट बिफिट यू, आपको शोभा नहीं देता है। यू की जगह पे हम जिसके बारे में बोलना चाहते हैं ही, शी, इट, यू, वो जिसके बारे में भी आप उसका यू के जगह पर आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़, बड़ों से बहस करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू आर्ग्यू विद एल्डर्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले, मुझे भी समझ में आए कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं है। किसी के साथ बदतमीज़ी करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू मिसबिहेव विद समवन। इट डजंट बिफिट यू टू मिसबिहेव विद समवन। फास्ट फूड खाना आपको शोभा नहीं देता क्योंकि डॉक्टर ने आपको फास्ट फूड खाने से सख्त मना किया है। इट डजंट बिफिट यू टू ईट फास्ट फूड बिकॉज द डॉक्टर हैज़ स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट यू टू ईट द फास्ट फूड। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है परहेज़ करना या मना करना। डॉक्टर ने अगर मना किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट किया है, डॉक्टर ने रेस्ट्रिक्ट किया है। रेस्ट्रिक्टेड फूड का मतलब होता है परहेज़ी खाना। बाय द बैक डोर, जिसका मतलब होता है चोरी छुप के। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय द बैक डोर। उस पुलिस वाले को चोरी छुप के घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके लिए हम लोग कहेंगे दैट पुलिसमैन वाज कॉट रेड हैंडेड ब्राइबिंग बाय द बैक डोर, मतलब चोरी छुप के उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों बिहार राज्य में शराब को बंद कर दिया गया है, फिर भी कुछ लोग चोरी छुप के इसे बेचकर खूब पैसा कमा रहे हैं। इसलिए इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज यू ऑल नो दैट दिस लिकर हैज़ बीन बैंड इन द बिहार स्टेट, स्टिल सम पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग इट बाय द बैक डोर। वह चोरी छुप के इशारों में मुझे कुछ बताना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू टेल मी समथिंग थ्रू जेस्चर्स बाय द बैक डोर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा। ड्रॉप आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है कोई काम आधा अधूरा छोड़ देना या बीच में ही अधूरा छोड़ देना। ड्रॉप आउट ऑफ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ड्रॉप आउट ऑफ, उसके बाद आगे की बात आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना काम आधा अधूरा छोड़ दिया। आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड आउट माई वर्क। आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड आउट माई वर्क, ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क। ऑफ के बाद अगर नाउन आता है तो नाउन लिखेंगे, ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। ये तो आप लोग भी अब समझ ही चुके होंगे अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो।
तुमने इस खेल को बीच में ही छोड़ने का इरादा क्यों कर लिया? वाई डिड यू इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस गेम? के कारण उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्टडीज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्टडीज़। ध्यान रखेंगे यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है, स्टडीज़ होगा जिसका मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। नेक्स्ट है हमारा, उसे बीच में ही कंपटीशन छोड़ना पड़ा क्योंकि खेलने के दौरान उसे पेट में तेज़ दर्द हो रहा था। ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस कंपटीशन बिकॉज ही वॉज फीलिंग acute पेन इन हिज स्टमक वाइल प्लेइंग। रिडल्ड विद, जिसका मतलब होता है से भरा हुआ। दुख, तकलीफ, परेशानी के लिए रिडल्ड विद का यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर है इसका, सेंटेंस बनाने का, बोलने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रिडल्ड विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसकी ज़िंदगी कष्टों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स। तुम्हारी ज़िंदगी बीमारियों से भरी है। योर लाइफ इज़ रिडल्ड विद इलनेस और सिकनेस और डिजीजेस। योर लाइफ इज़ रिडल्ड विद इलनेस। मेरा जीवन बीमारियों और कष्टों से भरा हुआ। माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद इलनेस एंड ट्रबल्स। माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद इलनेस एंड ट्रबल्स। गेट द हेल आउट ऑफ समवन एंड समवेयर, जिसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके निकल लो, किसी के पास से या किसी जगह से या कहीं से। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट द हेल आउट ऑफ। उसके बाद हम लोग बोलेंगे मी, हिम, हाउ, देम, जिसके बारे में बोलना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके उसके पास से निकल लो, गेट द हेल आउट ऑफ हिम। गेट द हेल आउट ऑफ हिम, जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल लो। जितना जल्दी हो सके उसके पास से निकल जा, गेट द हेल आउट ऑफ हिम। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इन द सेंस ऑफ या इन टर्म्स ऑफ, जिसका मतलब होता है के मामले में। इन द सेंस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, दोनों का अर्थ होता है के मामले में। स्ट्रक्चर है सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस, अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद इन द सेंस ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। तुम अंग्रेजी पढ़ाने के मामले में सही निकले। यू टर्नड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने के मामले में ठीक ठाक है। ही इज़ सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या ही इज़ सो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो का मतलब होता है ठीक ठाक। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें बोलना हो कोई काम करते समय, कोई काम करते करते या कोई काम करते हुए, उसके लिए हम लोग वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग लिखेंगे। लेकिन देखते हैं पहले कि सेंटेंस किस तरह का होना चाहिए, हिंदी का सेंटेंस किस तरह का होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग सेट करेंगे। जैसे खाते हुए या खाते समय बात नहीं करना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वन का यूज़ करेंगे। वन शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। वन शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। वीडियो को मेरे भाई लाइक करना नहीं भूलेंगे, दबाकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी हर हाल में कीजिएगा। ओके। पढ़ाई करते समय उसे चाय पीने की आदत है। इज़ इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी वाइल स्टडिंग। He is in the habit of taking tea while studying. वह हर दिन
पढ़ते हुए या पढ़ते पढ़ते या पढ़ते समय सो जाता है, पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिए, आपको ऐसा वीडियो मिल जाए तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं भी उस चैनल पर चेक करना चाहूँगा। ही स्लीप्स एवरी डे वाइल स्टडिंग, ही स्लीप्स एवरी डे वाइल स्टडिंग। वह खाते खाते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल ईटिंग, he slept while eating. So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new video. For till then, goodbye and take